Hello बच्चों, let's see the question. The question is spermatogenesis and sperm differentiation are under the control of. तो यहाँ पे बोल रहा है spermatogenesis और sperm differentiation किसके कंट्रोल में होता है. Option 1 is FSH only, Option 2 is LH, Option 3 is testosterone and FSH and Option 4 is parathyroid hormone. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस. तो यहाँ पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. और ये जो स्पर्म्स होते हैं ये होते हैं मेल गैमेट. तो यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये होता है इन द मेल्स, ये होता है इन द टेस्टिस ऑफ द मेल्स. इट अकर्स इन द टेस्टिस ऑफ द मेल्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी. तो यहाँ पे ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ये यहाँ पे एक हार्मोन को सेक्रेट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं GnRH. दिस इज नोन एज GnRH. ये जो GnRH है इसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर रिलीजिंग हार्मोन. दिस इज नोन एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये आगे जाके जो है हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है. इट एक्ट्स ऑन द हाइपोथैलेमस. और यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है वो दो तरह के हॉर्मोन्स को जो है वो यहाँ पे सेक्रीट करता है. वन इज द FSH. ये जो FSH होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और यहाँ पे जो LH होता है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. इट इज नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस पे एक्ट करता है. तो ये एक्ट करता है ऑन द लेडिक सेल्स. इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स. और यहाँ पे ये लेडिक सेल्स में जब एक्ट करता है तो यहाँ पे ये एक हार्मोन को रिलीज करता है और इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन. दिस हार्मोन इज नोन एज टेस्टोस्टेरॉन. और यहाँ पे ये जो FSH है ये एक्ट करता है ऑन द सर्टोली सेल्स जिनको हम लोग नर्व सेल्स भी बोलते हैं. और यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे दो तरह के हार्मोन को जो है वो रिलीज करते हैं. वन इज द इनहिबिन और यहाँ पे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. तो यहाँ पे होगा स्पर्मेटोजेनेसिस. तो यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ FSH एज वेल एज टेस्टोस्टेरॉन. यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स है इसी में यहाँ पे होता है स्पर्म डिफरेंशिएशन. यहाँ पे होता है स्पर्म डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर स्पर्म डिफरेंशिएशन एज वेल एज स्पर्मेटोजेनेसिस वो होगा FSH. लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दिस इज द मेल हार्मोन. ये होता है मेल हार्मोन. इट इज द मेल हार्मोन. तो ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर टेस्टोस्टेरॉन. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन 3 में दे रखा है टेस्टोस्टेरॉन एंड FSH. तो ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.